का 11 अध्याय उसका पहला पद हम एक बार पढ़ेंगे। गिनती की किताब उसका 11 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने लगे। बाइबल कहती है गुड़गुड़ाने या बुड़बुड़ाने लगे और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। बाइबल कहती है वे लोग बुरा बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने उनके बुड़बुड़ाने को, उनके उन बुरा बुरा कहने के शब्दों को जब सुना और उसका कोप भड़क उठा। और परमेश्वर का कोप बाइबल कहती है उनके ऊपर भड़क उठा। और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी। उनके मध्य में बाइबल कहती जल उठी। और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। बाइबल कहती गिनती की किताब 11 अध्याय के पहले ही पद में जब इजरायली लोगों ने और उनके साथ की मिली जुली भीड़ ने परमेश्वर के विरुद्ध बातें करना शुरू की, बुड़बुड़ाना शुरू किया, परमेश्वर से शिकायत करना शुरू किया, तब परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और यहोवा की आग बाइबल कहती जल उठी और उन्हें भस्म करने लगी। मेरे प्रिय लोगों, इस संसार में रहते समय कई बार मैं और आप भी उस मिली जुली भीड़ के समान परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाली बातें करते हैं। मैं आज बताना चाहूंगा कि किस तरह इजरायलियों ने और मिली जुली भीड़ ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए। आज कलीसियाएं भी कई बार उन्हीं पापों को दोहरा रही हैं। आज विश्वासी लोग भी वही पाप कर रहे हैं। इसलिए मुझे और आपको बड़ी गंभीरता के साथ जीवन जीना है। कहीं हम भी इजरायलियों के समान, मिली जुली भीड़ के समान परमेश्वर के विरुद्ध पाप तो नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर को क्रोध तो नहीं दिला रहे हैं, परमेश्वर से शिकायत तो नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा तो नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध तो नहीं चल रहे हैं। इसलिए अपने आप को जांच लें, कहीं हम परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप तो नहीं कर रहे। क्योंकि इस मिली जुली भीड़ इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे। सबसे पहला इनका पाप क्या मालूम है? बुड़बुड़ाना, शिकायत करना। ये इजरायलियों का, मिली जुली भीड़ का सबसे पहला पाप है, बुड़बुड़ाना और शिकायत करना। आज कलीसियाएं या विश्वासी लोग हमेशा बुड़बुड़ाते और परमेश्वर के विरुद्ध क्या करते हैं? शिकायत करते रहते हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है आज हमारे जीवन में तकलीफें होंगी, हो सकता है कुछ समस्याएं होंगी, हो सकता है हम बीमारी में से होकर जा रहे होंगे, हो सकता है हम क्लेश में से होकर जा रहे होंगे, हो सकता है हम सताव में से होकर जा रहे होंगे, हमारे जीवन में तकलीफें आई होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाएं या फिर उससे शिकायत करें। बाइबल कहती है हमारा हृदय धन्यवादी हृदय होना चाहिए, शिकायती मन नहीं होना चाहिए, शिकायत करने वाला हृदय नहीं होना चाहिए। शिकायत करने वाला मन यदि हमारे अंदर है तो हम पाप कर रहे हैं, वही पाप जो इस्राएलियों ने किया और मिली जुली भीड़ ने किया। उन्होंने सबसे पहला पाप किया, बुड़बुड़ाने का पाप और शिकायत की परमेश्वर से, परमेश्वर के विरुद्ध में शिकायत करने लगे। कई बार हम लोग कंप्लेन करते मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने हमें घूर से उठाकर चट्टान पर खड़ा किया तो भी हम शिकायत करते हैं। परमेश्वर ने हमें इस संसार में बड़ी ऊंचाइयों पर रखा तो भी हम शिकायत करते हैं। हमारी शिकायत कई बार समाप्त होती ही नहीं है। हम परमेश्वर को धन्यवाद तो नहीं देते, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध हम शिकायत करते रहते हैं, जिसके कारण कई बार हमारे परमेश्वर का क्रोध हम दिला देते हैं। और परमेश्वर जब क्रोधित हो जाते हैं तो याद रखना, मैं और आप बच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हम क्रोध दिला रहे हैं, लेकिन तो भी परमेश्वर अपने नाम के अनुसार हम पर दया करता है, अपनी करुणा हम पर बना कर रखता है। वह हमसे हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं करता मेरे प्रिय लोगों, वह अपने नाम के अनुसार हम पर क्या करता है? दया करता है। इसलिए कभी भी शिकायत ना करें। हो सकता हम तकलीफ में होंगे, हो सकता आज हम आर्थिक समस्या में से होकर गुजर रहे होंगे, लेकिन तो भी परमेश्वर से कभी भी शिकायत ना करें, बल्कि हम धन्यवाद दें। परमेश्वर आपने मैं जिस दशा में रखा है मैं संतुष्ट हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं शिकायत नहीं करता परमेश्वर। क्योंकि बाइबल कहती है जब इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाया और शिकायत की, ये परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने क्या किया? पाप किया। ये पहला पाप है जो इस्राएलियों ने या मिली जुली भीड़ ने परमेश्वर के विरुद्ध में किया। दूसरा और कौन सा पाप है? इसी अध्याय का 4 पद हम पढ़ेंगे। इसी अध्याय का 4 पद। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी
बाइबल कहती है इजराइलियों के साथी वह कामुकता करने लगी। वह नंबर 2 क्या करने लगी? कामुकता, व्यभिचार करने लगी, कामुकता होकर परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लगी। आज कलीसियाओं के अंदर, या बोलना चाहिए समाज के अंदर, संसार के अंदर कामुकता का जो पाप है वह बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए याद रखिए, हर विश्वासी लोग अपना अपना जीवन पवित्रताई के साथ गुजारे। कई बार चर्चों के अंदर लिखा रहता है पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करो, लेकिन क्या हम पवित्रता से शोभायमान है? क्या हम पवित्र जीवन जी रहे हैं? क्या हम पवित्र चाल चलन चल रहे हैं? क्या हम बुराई से बचे रहते? क्या हम पाप से दूर रहते? इजराइलियों और मिली जुली भीड़ का जो दूसरा पाप था वह था कामुकता। वे कामुकता करने लगे, वे विचार करने लगे, वे परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने लगे। आज कलीसियाओं में कामुकता प्रवेश कर गई। आज कलीसियाओं के अंदर कामुकता रूपी पाप प्रवेश कर गया है। लेकिन सावधान प्रियो, कहीं हम कामुकता ना करने लगे, कहीं हम व्यभिचार के पाप में ना गिर जाएं। आप देखें, यदि बाइबल उठाकर कई प्रभु के अभिषिक्त लोग भी व्यभिचार के पाप में गिर गए। और जब बाइबल कहती है बालाक राजा ने बिलाम को बुलवाया कि वह इजराइलियों को श्राप दे, जब वह श्राप ना दे सका, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इजराइलियों का आशीर्वाद देने के लिए ही ठहरा दिया था। तब बाइबल कहती है वह बालाक राजा को एक सलाह देकर चला गया, यदि मोआबिन स्त्रियां इनके बीच में भेज दी जाएं तो ये कामुकता के पाप में गिर जाएंगे, ये व्यभिचार में गिर जाएंगे और इसके कारण ये श्रापित ठहर जाएंगे। आपको मालूम है बालाक राजा ने बिलाम की सलाह को मानकर इजराइलियों के बीच में स्त्रियों को भेज दिया और इजराइली उन स्त्रियों के पाप में गिर गए। इसलिए कामुकता का पाप, आज कामुकता जो है ना वो संसार में, विश्व के अंदर भयानक रूप से बढ़ती जा रही है। अभी बीते 4-6 दिन पहले की घटना है, हम सब लोगों ने सुना होगा न्यूज चैनल के द्वारा कि एक लड़की ने एक लड़के से विवाह किया, वो भी लव मैरिज किया 9 साल पहले। एक छोटी बच्ची है उसके पास में, लेकिन उसके बाद उसने दूसरा एक बॉयफ्रेंड बना लिया, उसके संग रहने लग गई और जब वह बाहर से विदेश से आया उसका मर्डर कर दिया, ड्रम के अंदर भर दिया उसको, ड्रम के अंदर। कितना बड़ा पाप है कामुकता। परिवार बर्बाद हो रहे हैं, जीवन बर्बाद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं मेरे प्रिय लोगों। इसलिए इजराइलियों ने दूसरा जो पाप किया वह क्या किया? कामुकता। हम कामुकता ना करने लग जाएं। इसी 11 अध्याय का एक बार 10 पद पढ़िए, 10 पद। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को, मूसा ने सब घराने के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर, अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना। बाइबल कहती क्या करते सुना? रोते सुना। तीसरा जो और पाप कर रहे हैं वो क्या है? रोने का पाप। रोने से मतलब ये है परमेश्वर तेरे द्वारा किए गए प्रबंध से हम प्रसन्न नहीं हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। कई बार विश्वासी लोग हमेशा क्या करते रहते? रोते ही रहते। नहीं, रोना बंद कीजिए। यदि आप रो रहे हैं, हमेशा रो रहे हैं, हर बात के लिए रो रहे हैं, छोटी बात हो, बड़ी बात हो, कोई भी समस्या हो, हर एक बातों में यदि आप रो रहे हैं तो आप परमेश्वर के विरुद्ध कंप्लेंट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। परमेश्वर तेरे प्रावधान से, तेरे इन तमाम चीजों से हम प्रसन्न नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। मूसा ने सुना, तंबू में सारे पुरुष लोग क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। ये भी एक पाप है। विश्वासी विश्वास में तो आ जाता, लेकिन हमेशा क्या करता मालूम है? रोता ही रहता। अरे उसको पास्टर ने सम्मान दिया, मुझे नहीं दिया। उसको प्रार्थना का बोला, मुझे नहीं बोला। उसको आराधना करने देते, मुझे नहीं करने देते। उसको ड्रम बजाने देते, मुझे नहीं बजाने देते। उसको गवाही के लिए बोलते, मुझे नहीं बोलते। वो हमेशा हर बात के लिए क्या करते रहते हैं? पास्टर ने उसको खाने का पूछा, मुझे नहीं पूछा। उसको खाना ज्यादा दिया, मुझे नहीं दिया। उसको गुलाब जामुन दिया, मुझे नहीं दिया। हर बात में क्या करते रहते हैं? हाँ, रोने का पाप। ये पाप है। हमेशा नहीं रोते रहना, हर बात के लिए नहीं रोते रहना, हर चीज के लिए नहीं रोते रहना।
इसलिए बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है जब मूसा ने, परमेश्वर के दास ने देखा तो क्या देखा, सारे इस्राएली पुरुष क्या कर रहे हैं, अपने अपने तंबू में रो रहे हैं। रोने का एक पाप है मेरे प्रिय लोगों। यदि आप हमेशा हर घड़ी हर बात के लिए रोते रहते हैं तो आप परमेश्वर को बता रहे, परमेश्वर हम आपसे प्रसन्न नहीं हैं, आपके प्रबंध से प्रसन्न नहीं है। इसलिए रोइए मत, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। सारी परिस्थितियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, हर एक उपकारों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इसलिए बाइबल क्या कहती मालूम है, पौलुस कहता है परमेश्वर की उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है। और कौन सा पाप है, जल्दी से हम आगे जाएंगे। गिनती की किताब उसका 11 अध्याय उसका एक बार 5 पद भी पढ़िए, 5 पद भी। हमें ये मछलियाँ स्मरण है, हाँ, हमें ये मछलियाँ स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत में इस्राएली बोलते हैं खाया करते थे। हमें मिस्र की वो मछलियाँ याद आती है जो हम मिस्र के अंदर में फ्री में खाया करते थे, सेंत में खाया करते थे। और में खीरे, हाँ, और खरबूजे, और गंदने, और प्याज, और लहसुन भी। वो तमाम पुरानी यादों को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हम कई बार जब विश्वास में आ जाते तो हमें आगे की बातों को याद करना चाहिए। इसलिए पौलुस क्या बोलता है, पिछला सब कुछ भूलकर मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। मुझे और आपको निशाने की ओर, आगे की ओर दौड़ना चाहिए, ना कि पिछला सब कुछ याद करके रखना चाहिए, ना कि पिछली सारी बातों को याद करके हमें रोना चाहिए। इजरायली और एक बात कर रहे थे, वो कौन सा बात था, मिस्र की बातों को याद कर रहे थे। जबकि परमेश्वर ने एक ऐसे देश में लेकर जा रहा था जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जो बहुत ही उपजाऊ देश है। वो आने वाले शहर या आने वाले देश की बात नहीं कर रहे थे, वे अपने भूतकाल के देश की बात कर रहे थे। जहां वे गुलाम थे उसकी बात कर रहे थे, जहां वे कैद थे उसकी बात कर रहे थे, जहां उनसे बेगार के काम करवाए जा रहे थे उसकी बात कर रहे थे। जबकि इनको बात करना चाहिए थी, हम कनान देश जा रहे हैं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। इसलिए मुझे और आपको संसार की बात ज्यादा ना करके स्वर्ग की बात ज्यादा करना चाहिए। सियोन देश हमारा देश है, वहां पर शांति है, वहां पर आनंद है, वहां पर बाइबल कहती रोना नहीं है, वहां पर बीमारी नहीं है, वहां पर दुख नहीं है, वहां पर आनंद ही आनंद है। संसार में तुम्हें क्लेश है, इसने कहा, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इस संसार की बातें ज्यादा ना करें, भूतकाल की बातें ज्यादा ना करें, जो गुजर गया उसकी बातें ज्यादा ना करें। कई बार हम लोग जब अन्य जातियों में से विश्वास में आते, कुछ वर्ष विश्वास में चलते चलते गुजर जाते हैं। कई बार जब परीक्षा की घड़ी आती, उस समय कई बार हम बोलते हैं, अरे हम तो अन्य जाति अच्छे थे, अरे हम उसी में ज्यादा अच्छे थे। नहीं 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 नहीं, कभी मत बोलना, कभी मत बोलना। यदि आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप परमेश्वर के विरुद्ध क्या कर रहे हैं मालूम है, पाप कर रहे हैं। इस्राएली और मिली जुली भीड़ जब वो मिस्र की यादों को ताजा करने लगे, मिस्र से निकलने वाली बातों को याद करके कहने लगे, हमें तो वो मछलियां याद आती हैं, कंदने याद आते हैं, प्याज याद आते हैं, वो सारी बातें याद आती हैं। परमेश्वर को बुरा लगा। परमेश्वर ने कहा, भैया मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर ऐसे देश की ओर लेकर जा रहा हूं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। अरे वो देश तुम्हारे लिए उपजाऊ देश है, वहां के घर तुमने नहीं बनाए, लेकिन तुम्हारे लिए वहां के घर बहुत ही बहुमूल्य है। याद रखना, उनको उस आने वाले देश की चर्चा करना चाहिए थी। हम भी आने वाले राज्य की चर्चा करना चाहिए, बहुत जरूरी है मेरे प्रिय लोगों। सो इजरायली ये भी एक पाप किए, वे भूतकाल की बातों को वर्तमान से तुलना कर रहे थे। और जल्दी से आगे पढ़ते हैं, इसी किताब में 11 अध्याय का 6 पद भी एक बार हम पढ़ते हैं, 6 पद। परंतु अब हमारा जी घबरा गया, अब हमारा जी क्या हो गया है, घबरा गया। काहे से हमारा जी घबरा गया है, काहे से हमारा जी घबरा गया है। अभी इस्राएली और मिली जुली भीड़ बोलते हैं, अब हमारा जी घबरा गया है। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। वे भूतकाल की तुलना भविष्य काल से करने लगे।
या वर्तमान काल से करने लगे। जब परमेश्वर ने स्वर्ग से उनको मन्ना गिराकर तृप्त किया, और जब परमेश्वर ने मन्ना दिया, जो बाइबल में बतलाती है कि मन्ना बहुत ही स्वादिष्ट था, पुए के समान था, तेल में तला हुआ ऐसे था, बड़ा ही सुंदर था, खाने में स्वादिष्ट था, वो उसको देख देख कर इतना थक गए कि वे अपने उन मिस्र में रहने वाली मछलियों को याद करने लगे, कंदनों को याद करने लगे, वह वर्तमान की बातों से या भूतकाल की तुलना करने लगे। याद रखना, जब हम तुलना करते हैं हम परमेश्वर के विरुद्ध क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। हम कई बार तुलना करते हैं, अरे हम उसमें थे ना जहां से निकल कर आए, ज्यादा अच्छे थे, वहां थे ना तो शांति में थे, वहां थे ना तो ऐसा था। नहीं, ये पाप याद रखना। परमेश्वर ने हमें जिस भी दशा में रखा हो, जैसा भी रखा हो, हमेशा हमें क्या रहना चाहिए? संतुष्ट रहना चाहिए और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर तूने हमें स्वर्ग से मन्ना दिया, उसके लिए तेरा धन्यवाद हो। लेकिन हम कई बार शिकायत करते, शिकायत। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे पूछ नहीं परंतु सिर ही ठहराऊंगा, मैं तुझे नीचा नहीं परंतु ऊंचा ही उठाऊंगा। इतने वायदे होने के बाद भी कई बार हम परमेश्वर से शिकायत करते रहते, हम तुलना करते रहते, हम पहले कहाँ थे अभी कहाँ पहुंचे हैं। लेकिन आप जहां भी पहुंचे हो, परमेश्वर ने आपको ऊंचा ही उठाया है। तो ये भी एक पाप था इजरायलियों का और मिली जुली भीड़ का। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, 11 अध्याय का एक बार 10 पद हम पढ़िए। 10 पद। मूसा ने सब घराने के आदमियों को अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत यहोवा का कोप, बाइबल कहती है, रोने के कारण क्या हो गया? भड़का। याद रखना, जब हम रो रहे हैं, हम छोटी छोटी बातों में संतुष्ट नहीं हैं, हम परमेश्वर से शिकायत कर रहे हैं, हम अपने परमेश्वर को उकसा रहे हैं क्रोध करने के लिए, हम अपने परमेश्वर को उकसा रहे हैं कि वो हमारे विरुद्ध कुछ करे, हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, हम हमेशा रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, वरन परमेश्वर का धन्यवाद दे। सो बाइबल कहती मूसा ने देखा, पहले पद में भी लिखा है वे लोग रो रहे, 10वें पद में भी लिखा वो लोग रो रहे। यदि हम गिनती की किताब पढ़ें, बार बार आया इजरायली क्या कर रहे? रो रहे। आप कई बार विश्वासियों के पास जाओ ना, कुछ विश्वासी हमेशा क्या करते रहते? रोते रहते। उनको एक नाम दिया मैंने, रोतड़े। वो हमेशा क्या करते रहते हैं? अरे भैया हमेशा मत रो, ये परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है, याद रख लेना। इजरायली लोग छोटी छोटी बात में रो रहे थे। पानी नहीं मिला तो कंप्लेन करने लग गए, मन्ना ज्यादा समय मिला तो कंप्लेन करने लग गए, उनको मांस नहीं मिला तो कंप्लेन करने लग गए। वे जब देखो तो शिकायत करते थे। हम देखो, हम भी इस संसार में रहते समय कई बार परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत करते रहते। अरे परमेश्वर ने अभी तक जो कुछ हमारे लिए किया, उसके लिए हम क्या करना चाहिए? धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। बीते दिनों हमने देखा था जब यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, एक आया और उसके चरणों में आकर यीशु मसीह को क्या देने लगा? धन्यवाद देने लगा। धन्यवाद देते रहिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जरूर बढ़ाएगा। जब हम आराधना में आए, धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर जरूर ऊंचा उठाएगा। शिकायत करना बंद कीजिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना शुरू कीजिए। ये सारे पाप हैं जो आज हम देख रहे हैं। हम कितनी बार पाप करते? हमें लगता केवल 10 ही पाप हैं पुरानी व्यवस्था के अनुसार। नहीं, बहुत सारे पाप बाइबल में। ये बुड़बुड़ाना, रोना, परमेश्वर के जिस दशा में रखा उसमें संतुष्ट ना रहना, ये सारे क्या हैं? पाप ही है। चलिए जल्दी से आगे बढ़े। इसी 11 अध्याय का एक बार आप पढ़िए, 18 पद से पढ़िए। 18 पद। और लोगों से कहे, और परमेश्वर ने अपने दास मूसा से कहा, मूसा मैंने इस्राएली पुरुषों को रोते हुए सुना है, मेरा क्रोध इनके ऊपर भड़क उठा है, ये मेरी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। मैं इनको मिस्र देश से निकाल कर ले आया हूँ, कनान देश लेकर जा रहा हूँ जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, परंतु ये कनान देश को स्मरण ना करके आज भी मिस्र देश को याद कर रहे हैं। इन्होंने मेरी परीक्षा की है, इन्होंने मेरे से मांस मांगा है, मैं इन्हें मांस खाने के लिए दूंगा। ये मेरे गिराए हुए मन्ने से तृप्त हो चुके हैं, अर्थात ये मेरे गिराए हुए मन्ने से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, इनका पेट भर गया है। ये शिकायत कर रहे हैं, यहाँ तो केवल मन्ने को छोड़ और कुछ है ही नहीं। इसलिए मैंने इनकी पुकार को सुन लिया है, मैंने इनके रोने को भी सुन लिया है और मैं इनके लिए कुछ करने जा रहा हूँ। इसलिए मूसा सभी इस्राएली लोगों से कहे, कल के लिए अपने को पवित्र
करो, अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा। तब मैं तुम्हें मांस भी क्या दूंगा, खाने को दूंगा। क्योंकि वे मिस्र की क्या याद कर रहे थे, मछलियां हैं। अरे यहाँ तो मन नहीं है, मरने के अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ नया चाहिए। हम लोग भी ऐसे ही है ना, अगर एक सप्ताह में नॉनवेज नहीं मिले तो मिलना ही चाहिए। कुछ नया चाहिए, उसमें भी वैरायटी चाहिए, अलग अलग तरीके से बनाओ। ये मनुष्य का मालूम है, लालसा है, लालसा एक पाप है, एक पाप है। इसलिए बाइबल में ऐसे लिखा सवोपदेशक में, यदि मनुष्य के पास रहने पहनने खाने के लिए हो तो उसमें क्या रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। अरे जितना आज हमारे पास है ना, उतना कईयों के पास नहीं है मेरे प्रिय लोगों। अपने से नीचे वालों को देखिए, कईयों के पास रहने के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें दिया, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। इजरायली और मिली जुली भीड़ के यहाँ पर बहुत सारे पापों के विषय में बताया गया है, अनजाने में ही सही या जानबूझकर ही सही, परंतु ये लोग परमेश्वर के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। कई बार कलीसिया, विश्वासी मसीह लोग भी परमेश्वर के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं पाप क्या है मेरे प्रिय लोगों, बुड़बुड़ाना भी पाप है। ये बहुत सारी बातें जो अभी हम सुन रहे हैं वो पाप में आती हैं। सो बाइबल कहती है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा सभी इस्राएलियों से कहे, कल के दिन अपने आप को पवित्र कर रखो, तब मैं तुम्हें मांस भी खाने को दूंगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए, यहोवा के सुनते हुए, यहोवा के सुनते हुए। आप जो बोल रहे हैं यहोवा क्या कर रहा है, सुन रहा है, याद रखना। इसलिए ऐसा बोलो कि उसको खुश कर सको, ऐसा मत बोलो कि वो आपके शब्द से नाराज हो जाए। यहोवा के सुनते हुए, परमेश्वर बोल रहा है मैंने सुना, ये लोग सही नहीं बोलते, मैंने सुना ये शिकायत करते, मैंने सुना ये रो रहे हैं, मैंने सुना ये मेरे विरुद्ध बुड़बुड़ा रहे हैं, मैंने सुना ये बहुत कुछ उल्टा चल रहे हैं। यहोवा के सुनते हुए तुम ये कह कर क्या किए हो, रोए हो, रोए हो। कलीसिया रोना बंद कीजिए। आपके साथ यदि अच्छा नहीं हो रहा तो भी रोना बंद कीजिए, शिकायत करना बंद कीजिए, हर बात के लिए क्या कीजिए, धन्यवाद। हाँ, पौलुस सिलास को मार पड़ी तो भी वो आधी रात में बंदी गृह में बंद होने के बाद भी बाइबल कहती है परमेश्वर के भजन गा रहे थे। कितने आनंद की बात है, उनको मार पड़ी थी और पौलुस ने देखा था दर्शन में या स्वप्न में, कोई एक दुनियावासी मनुष्य है जो मुझे बुला रहा है, मैं वहां जाऊंगा उसको बचाने के लिए। और उसको नहीं मालूम जब तू वहां उसको बचाने के लिए जाएगा, तेरे साथ में वो वहां पर मार पड़ेगी, तुझे वहां पर घायल किया जाएगा, तुझे वहां जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये सब होने के बाद भी पौलुस ने शिकायत नहीं किया, परमेश्वर क्यों मुझे यहाँ लेकर आया है। लेकिन पौलुस और सिलास आधी रात में बंदी गृह में बंद होकर परमेश्वर की आराधना करने लगे। मेरा परमेश्वर यदि मुझे यहाँ लाया है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ भलाई के लिए लेकर आया है। यदि जेल में भी लाया है तो परमेश्वर भलाई के लिए लेकर आया है। देखिए पौलुस सिलास ने शिकायत नहीं की, बुड़बुड़ाया नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसकी आराधना करने लगे। इसलिए हम लोग भी शिकायत नहीं करना, रोते नहीं रहना, परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाना नहीं, जिस दशा में भी है उस दशा में प्रसन्न रहना। सो बाइबल क्या कहती है, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कह कर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा। ये कह कर क्या किए हो, रोए हो। कई बार हम घर में, कलीसिया में, समाज में, लोगों के सामने कुछ कह कर क्या करते हैं, रोते। अपने पति की शिकायत कह कर क्या करते हैं दूसरों के सामने, रोते। अपनी पत्नी की शिकायत कह कर क्या करते हैं दूसरों के सामने, अपने अगुओं की भी कई बार शिकायत कह कर हम दूसरों के सामने क्या करते हैं, रोते हैं, रोते हैं। बंद कीजिए रोना, बंद कीजिए रोना, खुश रहना सीखिए, आनंद के साथ आराधना करना सीखिए। बाइबल कहती है मूसा ने कहा तुम परमेश्वर के सामने एक कह कर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा, हम मिस्र ही में भले थे, मिस्र ही में हम अच्छे थे, इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने यहोवा तुमको देगा।
और तुम यहोवा तुमको देगा, यहोवा तुमको देगा, यहोवा तुमको देगा। मैं कहना चाहता हूँ कलीसिया, यदि आज आपके पास कुछ चीज नहीं है, याद रखना परमेश्वर तुमको देगा। लेकिन रोना बंद कीजिए, चिल्लाना बंद कीजिए, धन्यवाद देना शुरू कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए, परमेश्वर का आदर करना शुरू कीजिए, परमेश्वर की जय जयकार करना शुरू कीजिए। आपको जो चाहिए परमेश्वर आपको वो देगा, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा मैंने सुना है इनका, मैं इनको मांस खाने के लिए दूंगा। फिर तुम एक दिन या दो या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं, 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे। उसे खाते रहोगे। कितने दिन खाने के लिए दूंगा? महीने भर। 1 महीना पूरा खिलाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें मांस चाहिए, मैं दूंगा। आपको क्या चाहिए? परमेश्वर बोलता है मैं दूंगा। 1 दिन नहीं दूंगा, 2 दिन नहीं दूंगा, 10 दिन 20 दिन नहीं दूंगा, पूरे 23 दिनों तक के लिए दूंगा। 1 महीने तक मैं तुम्हें मांस खाने के लिए दूंगा। जब मूसा ने परमेश्वर से बात सुनी, मूसा का सर चकरा गया। मूसा बोला, परमेश्वर क्या जंगल के सारे जानवरों को मार डालेगा इनके लिए, या समुद्र की सारी मछलियों को समाप्त कर देगा इनके लिए? परमेश्वर ने बोला, मूसा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरा हाथ छोटा नहीं है, मेरा हाथ बड़ा हाथ है, मैं चमत्कार करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं इनको मांस खाने के लिए दूंगा। मूसा ने बोला होगा, परमेश्वर कितने लोग हैं? लगभग 6 लाख को प्यादे थे। बाइबल कहती है मूसा की गिनती के अनुसार यदि हम 6 लाख जवान को ही पकड़ लें, तो आप याद रखें 6 लाख लोगों को मांस खाने के लिए कहां से आएगा? हम लोग बीते दिनों खाना किए 30 या 35 लोगों का, कम से कम 7 से 8 किलो बनाया। हेलो, 6 लाख लोगों के लिए, वो भी प्यादे, स्त्रियां, बच्चे सब अलग। मूसा ने बोला, परमेश्वर कहां से लाएगा? परमेश्वर बोला, मैं दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं दूंगा। यदि आप कुछ मांग रहे हैं, परमेश्वर देगा। लेकिन रोना बंद कीजिए, ओ कंप्लेंट करना बंद कीजिए, कुड़कुड़ाना बंद कीजिए, शिकायत करना बंद कीजिए, धन्यवाद के साथ मांगिए, परमेश्वर तू यहोवा ही रहे, तू मेरे लिए करेगा, परमेश्वर जरूर देगा, जरूर देगा। सो बाइबल कहती है मैं इन्हें मांस खाने के लिए दूंगा, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे। तुम महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से ना निकलने लगे। तुम खुद ही बोलोगे बस अब नहीं चाहिए। देखो, मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं। ज्यादा मन ना मिला तो परेशान। परमेश्वर मांस भी खूब दूंगा, आप आगे जाकर पढ़ना, परेशान हो गए, अरे इतना मांस कौन खाएगा, नहीं चाहिए। मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने इस संसार में मुझे इसलिए रखा है कि हम हर दशा में संतुष्ट रहना सीखें। पौलुस कहता है मैंने हर दशा में संतुष्ट रहना सीखा है। हर दशा में संतुष्ट रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हर दशा में संतुष्ट रहना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जिस दशा में परमेश्वर ने आपको रखा है उस दशा में आप क्या रहे? संतुष्ट रहे। यदि आज है प्रभु धन्यवाद, नहीं है तो भी प्रभु धन्यवाद, तो भी प्रभु धन्यवाद, तो भी